हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे क्या रहता है, कैसी चीज़ें होती हैं, इसमें हम देखेंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है वाक्य। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। यू नो दैट वेरी वेल। कुछ सेंटेंस, और ये चैप्टर नंबर 14 है हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर को लेकर। इससे पहले हमने 13 चैप्टर हमने अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, तो इसको समझने के लिए देखते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला, कल हमने जंतर मंतर देखा। ठीक है, बच्चे पिकनिक मना रहे हैं। तीसरा है, सीता स्वयंवर दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पढ़ते हैं कि ये सभी वाक्य मुख से यानी मुंह से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों के समूह हैं। ये वाक्य कहलाते हैं। वाक्य भाषा के मुख्य अंग हैं। इन्हीं के योग से भाषा बनती है। ठीक गाइस, तो आगे देखते हैं। तो इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। संपूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट अर्थ अथवा भाव प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट बोलते हैं, और एक होता है विधेय यानी प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद गाइस हम आगे समझते हैं, और समझने के लिए देखते हैं उद्देश्य यानी सब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं, अंगद ने लंकापति रावण को समझाया। यहाँ पे एक नाम है अंगद और एक है रावण। ठीक, और है ना। दूसरा पढ़ते हैं, श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाता है ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझने वाली गाइस। अब देखते हैं आगे। तो देख लेते हैं विधेय यानी प्रेडिकेट। इंग्लिश में प्रेडिकेट होता है, यू नो दैट वेरी वेल। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। उसके बाद देखिए, बच्चे दूरदर्शन पर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इन वाक्यों में क्रमश महाभारत लिखी थी और दूरदर्शन पर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। ठीक है, शब्दांश विधेय हैं, यानी ये वर्ड्स विधेय हैं यानी प्रेडिकेट है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में महर्षि देव से वेद व्यास और बच्चे उद्देश्य के विषय में कहा गया है। तो बच्चे और महर्षि वेद व्यास ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे बच्चे सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट है यानी कि विधेय है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट है एस, और ये है प्रेडिकेट, है ना। भारत लिखी थी, महाभारत लिखी थी। ठीक है, सो गाइस, इसका उद्देश्य यानी प्रेडिकेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए, अब तक जो सीखा वो बहुत अच्छे से ये बताने जा रहे हैं पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट्स है, प्रत्येक यानी हर एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय रहता है। ये बात सच है। जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहलाता है। ठीक है, विधेय के साथ आए अन्य शब्द, ठीक है, विधेय बोलते हैं यही प्रेडिकेट, यानी विधेय के साथ आए दूसरे शब्द क्रिया का कर्म, कर्म का विशेषण आदि उसके विस्तारक कहलाते हैं। तो विस्तारक क्या कहलाते हैं, वो यही है, क्रम, क्रिया का कर्म और कर्म का विशेषण वगैरह। ठीक है, तो भाई आगे देख लेते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। बस कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल किताबी दौलत को, ये दौलत है गाइस, इसका नाम है दौलत, और किताब की दौलत है ना, तो किताबी दौलत को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।